We will recite Om 3 times. Take a deep breath. Om. Now you can open your eyes. समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है हाउ टू मेंटेन इनर पीस एंड हैप्पीनेस, इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कल कुछ विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और ये आग्रह था कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बाकी हैं या कल के कोई आपके क्वेश्चंस जो बाकी हैं, पहले उन पर हम थोड़ा विचार कर लें, फिर इस विषय को मैं आपके सामने रखूँगा। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड? हाँ जी। दूसरा मैंने तो ऐसा है कि जब हमें मालूम है कि हमें सब कर्मों का फल मिलना है, तो फिर हम जो प्रार्थना करते हैं और करते हैं उसमें तो एक तरफ रह जाता है कि हमें फल तो मिलेगा ही। somebody can ask me this question कि फल तो मिलना ही है, आप करो या ना करो, जैसे हम करेंगे। तो इसका ये बात हुई कि हमें फल एक कर्म करने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके एज कम्पेयर टू द प्रेयर। ठीक बात है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम जैसे भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल तो हमें भोगना ही होता है। इसलिए कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे बुरे कर्मों का फल देर सबेर भोगना ही होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर प्रेयर करने से क्या लाभ है? जब हमें कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर प्रेयर करने की आवश्यकता क्या है, उससे क्या लाभ है? तो मेरे विचार से ये प्रश्न आपके मन में भी हो सकता है। तो देखिए, पहली चीज तो इस बात को हमें समझना है कि जो प्रार्थना है, प्रार्थना करने का भी अपना एक सिस्टम होता है, उसकी एक विधि होती है। प्रार्थना कब करनी चाहिए और प्रार्थना कब सुनी जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। क्या है तात्पर्य? जो कुछ भी आप अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए या अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आप या मैं पूरी मेहनत करें, पूरा पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ करने के बाद जब हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी लिमिट आ गई, क्या लिमिट आ गई? कि मैं इस बात को समझता हूँ, जानता हूँ कि मन को शांत रखना
अच्छा होता है और गुस्सा करना गलत होता है, मुझे पता है। और मैंने कोशिश शुरू की, क्या कोशिश शुरू की कि मैं गुस्सा ना करूं, क्रोध ना करूं, मन की शांति को बना करके रखूं, जीवन के हर उतार चढ़ाव में, अप्स एंड डाउन्स में मैं अपनी शांति को मेंटेन करूं। लेकिन कोशिश करते करते भी कभी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि मैं गुस्से के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। कोशिश करते करते, मेहनत करते करते, तो जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि मेरी जो लिमिट थी, मेरी जो कैपेसिटी थी, विद इन माई कैपेसिटी आई हैव मेक माई होल हार्टेड एफर्ट, and even then I am not getting that output, that success, that is the time to go for the prayer. उस समय दिल से प्रार्थना तभी निकलती है। इस चीज को समझिएगा। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, उसके बाद जब उसे लगता है कि बस अब मेरी रीच के बाहर है ये टारगेट, मैं नहीं कर पा रहा, उसी समय अंदर से जो भाव निकलते हैं कि ईश्वर मुझे सहायता दो कि मैं इस काम को कर सकूं, ये जो अंदर से जो पुकार निकली, ये जो आपके अंदर भाव जागा, इसी का नाम रियल प्रार्थना है। तो पूरी मेहनत करने के बाद जब सहायता की याचना अंदर से फूटती है, ईश्वर की सहायता मुझे मिले कि मैं इस टारगेट को अचीव कर पाऊं, ये भाव आता ही तब है जब मेरा पसीना पूरा बह चुका होता है। तो ऋषि क्या लिखते हैं कि जो प्रार्थना की जाती है वो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की जाती है, और पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की गई प्रार्थना ईश्वर के द्वारा सुन ली जाती है। पुरुषार्थ मीन्स एफर्ट, एफर्ट। तो पूरी मेहनत के बाद, पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद, फिर जब हमें महसूस होता है कि नहीं, अभी मेरे अंदर वो सामर्थ्य है नहीं, वो कैपेसिटी है नहीं, तब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब ईश्वर की हेल्प हमें मिलती है और हम उस टारगेट को पूरा कर पाते हैं। तो जो प्रार्थना है पूरी मेहनत के बाद करने का विधान है, और इस बात को समझना है कि जो सच्ची प्रार्थना है वो होती ही पूरी मेहनत के बाद पैदा है अंदर। ये तो हम एक रूप से, जिसे कहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। यदि आप कहीं पर मार्केट में जा रहे हैं और आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई सामान गिर गया है, जिसमें वेट है, कोई ऐसा सामान गिर गया है, और वो व्यक्ति उस सामान को उठाकर फिर से रखना चाह रहा है, लेकिन वो सामान इतना भारी है कि वो अकेला उठा नहीं सकता। उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे सामान यहीं तक उठता है, यहां तक नहीं उठता है कि वो ऊपर रख सके, और मेहनत पूरी कर रहा है। तो आप रास्ते में गुजरते हुए आप क्या करते हैं? अपना हाथ लगाना चाहेंगे कि नहीं लगाना चाहेंगे? जब आप सामने वाले को देखते हैं कि वो पूरी मेहनत कर रहा है, तो फिर आपके मन के अंदर मदद करने का, हेल्प करने का भाव आता है, आप सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि अपने दोनों हाथ तो जेब में डाल करके खड़ा हो जाए और आपसे बोले कि मेरा सामान उठाकर यहां रख दो, और खुद एफर्ट करे नहीं, तो क्या आप उसे हेल्प करना चाहेंगे? क्या आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे? कि जिस व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है कि वो कुछ कोशिश करे, वो कोई अपंग नहीं है, कोई ब्लाइंड नहीं है, ठीक ठाक व्यक्ति है,
अब वो बिल्कुल अपनी हाथ तो उसने जेब में डाले हुए हैं, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सामान मेरा ऊपर रख दो, तो आप उसकी हेल्प करते हैं क्या? नहीं करते। बिल्कुल यही चीज है। ईश्वर भी सहायता उसकी करते हैं जो पहले अपनी सहायता खुद करने की पूरी कोशिश करता है, उसी की ईश्वर सहायता करते हैं। तो जो प्रेयर है, प्रेयर कब की जाती है? प्रेयर की जाती है पूरी मेहनत करने के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी मेरे पास्ट डीड्स हैं, मैंने जिंदगी में कुछ गलतियां की हुई हैं, तो प्रेयर करने से क्या उन गलतियों का फल मेरा कट जाएगा? जो वैदिक फिलॉसफी है उसके हिसाब से तो नहीं कटता। वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से तो हमने जैसे काम किए हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। फिर क्वेश्चन है प्रेयर क्यों करें? तो एक चीज तो बता दी, प्रेयर करने से आपको उस समय एडिशनल हेल्प मिलती है जिस समय आपकी मेहनत पूरी हो गई है, उस समय एडिशनल हेल्प हो जाया करती है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेयर करने से क्या होता है, व्यक्ति की ईगो, उसका जो अहम है, अभिमान है, वो टूटता है। और प्रेयर करने से क्या होता है, प्रेयर करने से प्योरिटी आती है। तो जब व्यक्ति की ईगो कम होती चली जाती है और प्योरिटी का भाव आने लग जाता है, तब फ्यूचर में होने वाले गलत कर्मों को वो करने से बचता है। फ्यूचर में जो पास्ट में गलत हो गया है उसको तो भोगना पड़ता है। प्रेयर करने से जो प्योरिटी आएगी उससे आप फ्यूचर के पाप कर्मों से बच पाते हैं और आपको एडिशनल हेल्प भी मिलती है। तो इस रूप में प्रेयर जरूर करनी चाहिए। तो इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि प्रेयर करने से मेरे पिछले कर्मों का फल तो कटेगा नहीं, तो मैं प्रेयर क्यों करूं। प्रेयर इसलिए करो कि जिससे मेरे अंदर प्योरिटी आए, जिससे मेरे अंदर अभिमान जैसे दोष ना पैदा हो, और जिससे मैं फ्यूचर के कर्मों को अच्छा कर पाऊं, और फ्यूचर के अच्छे कर्मों को करने में या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में मुझे ईश्वर की सहायता मिलती रहे। इसलिए प्रेयर करनी चाहिए। इसलिए इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं समझना चाहिए। ठीक है संजय, आई नो यू अंडरस्टैंड हिंदी वेल, एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? Not so much. A little bit or not? No. Really? She's trying to tell she understands. Okay. So yes, I am asking to you, both of you, just please tell me your name in Hindi and what do you do in Hindi. We're South Indian, so we don't know Hindi at all. Okay, you don't know Hindi? Telugu? Okay. You too? Okay. Okay, then I will mix the language. So just okay. Any other question? Yes, please. You talked about the present time. Pardon? You talked about, as I understand, I came here now. As I understand, you talked about the previous life. No, sorry, present life. What we did in the past, we have to go through that karma. Yes. And what about the past life? So what do you want to know about the past life? The karma of the past life, maybe. Karma of the past life? Past life, the modern society doesn't believe in that. How to convince them? Okay. So how to convince someone that rebirth, past birth, future reincarnation? But they don't believe in that. Okay. Do you believe? I don't know. Even you are not confirmed about that. So you have doubt. I doubt because I'm not seeing. So you are asking about how to convince others. That's why I'm asking you, are you convinced or not? Are you asking for others
Confirmation or for yourself? For myself. Yeah, not- yeah, that's why. Now it is the now proper question that you are asking for yourself. It's good, it's very good question. How to convince someone that rebirth exists, reincarnation, as in our Hinduism we believe on that. Okay, so everything can be understood by logic. In this world, we can see so many differences among babies, their natures, their tendencies, their inclinations. You can find so many differences by birth. And the people those don't believe on the reincarnation, but they believe on the theory of cause and effect, and nobody can deny from that cause and effect rule. This is scientific truth. If there is some effect, then there is some cause. Without any cause, there is no effect. Nothing is accidental in this world. So what is the cause of these differences which we have by birth? Someone is male, then female, someone has different kind of family relations, opportunities, health. Several differences are there which are by birth. So what is the cause of those differences? So we can't say that this is the first and last birth. If we say this is first and last birth, then why so many differences by birth? This is the question. So in that way, we infer. There are so many kinds of evidences. The one evidence is inference. I hope you understand this word. So we infer that there is some cause. And what is the cause? Whatever kind of achievement, whatever we are getting in this life, we are getting in this life because of our deeds. If a students prepare for examinations hard, then he can have the good result. If he doesn't prepare for that, then he can't get a good result. So according to our deeds, we are getting here fruits and results. So by birth, whatever we have, so what is the cause of that? So according to logic, some cause is there, and that causes our deeds. Simple thing, our deeds. Now question comes, in this birth, the baby, he was not able to do any kind of deeds at the time of getting all these kind of fruits. So when he performed those deeds, whose fruit he is getting in this birth? When he conducted in this birth, it is by direct evidence or direct perception. It is not possible in this birth. A baby can't do that kind of deeds now. So when he conducted those deeds, then we infer not in present, somewhere in the past. So in that way, the existence of that soul, we prove that was in the past, and karmas were done in the past. In that way, if you will think, then you can easily convince yourself that there is past birth. In the same way, whatever we are doing now, the fruit of all kind of deeds we are not getting at the present. Several deeds we are doing, several efforts we are making. You know by your experience that you are not getting the fruit of every action or every deed at the present. So our deeds are accumulating. This is one kind of bank balance. There is the accumulation of our deeds. Then according to these deeds, then we will get our next birth. So this is the death birth cycle, how it continues according to our deeds or karmas, or according to our accumulation
or bank balance, this life and birth cycle goes on continuously till Moksha. we don't achieve the ultimate state of liberation. And when we can attain that ultimate state of liberation, this should be the question: how to come out from this death and birth cycle? This is very important question. What do you think? Is it important or not? Very important. This is very important question. Before going to that question, may I ask you, is it clear to you now? Logically. Logically, excuse me. Yeah. Please understand, so many things you understand by inference. Inference. Yeah. You even in this life, we are using inference. Even in this life, for so many things we infer. In the same way, can we infer our grandfather? Have you seen your grandfather or mother? Have you seen? Yeah, I've seen. Oh, grandfather, mother. Have you seen? No, not grandmother, up to grandfather. And Yeah. After that, you are not. probably an eye. So you can't perceive them directly with your sensory media. So what you are doing? You are doing also inferring. You are using also inference. So we can't see everything by direct perception. We use infer. We infer so many things. Somebody, when you say infer, in terms of what? Rewards and punishment in this life? No. What He inference? is a Like different question. the rewards of, that's the real question. In the past? No. First, he want to prove the existence of past birth, previous birth. So I am just proving the existence of previous birth. So he says that he haven't seen the previous birth. So far that I am requesting that as we using inference we understand so many things, in the same way you can understand your previous birth using inference, using logic. Inference of whatever is happening in your life. No. Must Inference, have happened in the previous life. yeah. And you're paying for it, one way or the other. Positive or negative. Is I think inference को मुझे हिंदी में बोलना चाहिए. Inference means अनुमान करना. We understand. You understand? अनुमान करना. जो पर दादा दादी हैं, उनको देखा तो नहीं है ना? देखा भी नहीं है, फोटो भी नहीं देखी, फोटो भी अवेलेबल नहीं है. उनके एग्जिस्टेंस को क्या हम डिस्प्रूव कर सकते हैं कि वो नहीं थे? They were not. No. You can't. उनको डिस्प्रूव करेंगे then question will come. हम कैसे आए? So to understand those existence, we are inferring to understand unseen things. This is the inference. In the same way, past birth थी कि नहीं? In the same way, when we understand in this way that without cause there may be no effect, and we see in this world so many differences by birth, then question comes, what are the cause of these differences which are by birth? It is not natural that someone is white, someone is black, someone is blind, someone is good. There are some causes, and the causes are actions. Now question comes, when we perform those actions in the childhood, we haven't performed those actions, we are just getting the fruit. So question comes, when we perform those actions, when we just accumulated those causes, then we infer somewhere in past. In this way, existence of previous birth we prove. We can't see. We only see in the present. How can we see the past birth?
So using inference, we can understand the existence of past birth. In the same way, the existence of next birth. Is it clear? Another question is, Yes. somebody hurts you and he doesn't know he's hurting you. Yes. What's the result of that? The person is going to face his or her karma. Yeah. So now this will be the different topic of karma, and this is also a very interesting topic. Karma. What are the different levels of karma? How we get the fruits of those karma? And for this, I will have to open a different chapter. So you are interested in this chapter or how to maintain peace in that chapter? Just decide, then I will go for that, because everything I am prepared for every topic. So now you decide, you want to go for the karma chapter or you want to go for the tips how to maintain peace. Tips. Original topic original I think because people who have come, some of them are only for just knowing that topic, that today's topic is how to maintain peace. So I think this will be the honest way if I will continue that topic. So I please request you to because this is a very big chapter, karma. So in short, just I have just requested that there is our previous birth, next birth, and in short I am just telling you how can you stop this cycle. This is very important thing. That's where the meditation comes in. Is that- Meditation, then ultimately by meditation, what you will achieve, how can you stop this thing? So we can stop this cycle only by burning our impurities. Okay, only by eradicating all kind of kusanskaras, vasanas. So doing, now the meditation comes, and last day I discussed about the technique of meditation, Patanjali meditation. Today now on the name of meditation, so many different methods, different techniques. Some is teaching Kundalini Jagran, so many things are there. So what is the real Vedic way that I have shared last day? So doing that kind of meditation, we can achieve that state where we eradicate our vasanas, kusanskaras, and after eradicating all the impurities or burning all the impurities, then person go beyond this cycle, life and death cycle. Okay, now today's topic. Should I begin now today's topic? Yes, sir. Yes, sir. How to maintain peace. Are we really aware of our this natural desire that we want to maintain peace? Are we aware of this, our natural requirement? What do you feel? Are we aware of this? Yes, we are aware of this. Because this is our natural requirement. A knowledgeable person or the person who is not so knowledgeable, literate, illiterate, every kind of person is in search of peace. The person, whatever kind of jobs, whatever kind of involvements, whatever kind of life, student life or youth or mature, whatever stage may be. But when we introspect, then we find that yes, we want peace.
we want happiness. So this is our natural desire. But how to experience peace? How to experience happiness? Before understanding this, it will be good if we understand the present, that when we experience peace and when we experience happiness in the present life. So when we feel peace or experience peace, when there are ups in our life, when we feel happiness, just see your mind, see your habit pattern, how our mind is conditioned. Our mind is conditioned in this way that we experience peace and happiness when there are successes, when there are comforts, when there are appreciations, praises. So our mind is conditioned in this way that when my worldly desire fulfills, then I experience peace and happiness. Do you agree with this? Maybe. Okay. So sometimes people think this is natural. Yeah, this is natural. No, this is not natural. This is your habit pattern. Birth by birth, we have formed this kind of mental habit, conditioning, mental conditioning. This is not natural. And what is life? Can I define life in this way? Life is a combination of ups and downs. Life is a combination of comforts and discomforts. Life is a combination of success and failures. Life is a combination of fame and defame. Can I define in this way life? Do you agree with this? Do you agree with this? Doing any kind of meditation, doing any kind of yajna, havan, prayer, puja, whatever, you can't remove this negative part for which I am giving down, discomfort, failure, these words. You can't remove this part. What kind of cycle of life is? You may know the sine wave. Sanjay, you know sine wave? This is a sine wave. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Positive, negative, ups, downs. This is the cycle of the sine wave. The same is with life. So the negative parts they are the parts of life. Doing any kind of meditation, you can't eradicate this part. You can't stop this part. So our mind is conditioned in this way that we experience peace and happiness when there are praise, appreciation, when everything happens according to my desire, when people accept my suggestions, when people lead their life according to me, then we all are very peaceful. Then we all feel very happy. But the reality is different. This negative cycle is also part of life. जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव, मान अपमान,
यश अपयश, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स, हानि लाभ, ये दोनों आते ही हैं। मेडिटेशन करने से, ईश्वर की भक्ति करने से हमारा अंदर का मेंटल सामर्थ्य, मेंटल कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि हम नेगेटिव पार्ट्स में भी स्माइल करने की कैपेसिटी वाले हो सकते हैं, हो जाते हैं। By doing meditation, we can increase our mental level, we can increase our strength, inner strength and capacity, and we can smile even in the negative parts of life. This is the target of learning meditation, doing puja, doing havan. This is the real target. So now I have one question. क्या आप लोगों ने कोई ऐसा संकल्प लिया है, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप उस समय कोई ऐसा संकल्प लेते हैं कि आज जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटेंगी, कुछ भी घटना घटेगी, एक व्यक्ति स्माइल देगा और एक व्यक्ति इग्नोर करेगा, घट सकती है घटना, कुछ भी होगा। आज मेरा संकल्प है कि आज मैं अपने अंदर की शांति को लूज नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा संकल्प करते हैं? Do you determine in this way whatever kind of ups and downs will come in my life? People may accept me or people may ignore me. There may be so many kinds of things that can be happen in this day. So this is my determination, this is my resolution that I am targeting today. Whatever situation will come, I will maintain my peace. I will not lose my peace. I am doing this promise with me. आप लोग ऐसा प्रॉमिस अपने साथ करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, सोचते तो हैं कि हम शांति में रहें, लेकिन आज जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, उन सारी घटनाओं में मैं अपने आप को शांत ही रखूंगा। क्या ऐसा टारगेट आपके दिमाग में फिक्स हो गया है? कोशिश करते हैं। But if we can define that it is going to be beneficial by staying in that state or coming back to the peaceful state, despite the negativity, that's Just is that the essence that there's advantage of doing that? Doing what? Staying in peace. Yeah. So you want to maintain your peace or not? Everyone wants to maintain his or her peace. So do we target that state? Because our mind is conditioned for only positives, to maintain peace and happiness only in the positive cycle of life. In this way our mind is conditioned. So reconditioning or re-engineering is required here, that we condition our mind to remain in peace and happiness even in downs. Now practice is required. Now your determination, your sankalp is required. And doing sankalp, doing determination, you can change your habit, you can change the habit pattern of your mind. It is possible. But we don't target it. सबसे बड़ी चीज है कि हम टारगेट ही नहीं बना रहे कि मुझे अपने मन की शांति को मेंटेन करना है। टारगेट नहीं बना रहे। बनाते हैं टारगेट? बनाते ही नहीं हैं, बनाते ही नहीं हैं। एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेंसिटिव जोन्स। हमारे सेंसिटिव जोन्स कौन कौन से हैं?
कब कब हम पीस को मिस कर देते हैं, लूज कर देते हैं, वी डोंट नो आवर सेंसिटिव जोन्स। और हमारा कोई टारगेट नहीं है कि फेसिंग दोज सेंसिटिव जोन्स आई विल मेंटेन माई पीस, टारगेट भी नहीं है, सेंसिटिव जोन्स को जानते भी नहीं है। तब होना तो एक्सीडेंट ही, और वो होता रहेगा यदि आप टारगेट नहीं बनाएंगे। एक मिनट, ये चीज समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग मी संजय? तो जीवन के अंदर सबसे पहले इस चीज को समझिए, आपने जिंदगी में जो भी टारगेट्स बनाए हैं उसे देर सबेर आपने पाया है। Whatever kind of targets you have made in your life, one day you have achieved that. This is your past experience. Do you have that experience or not? Yes. Anyhow, by doing struggle, by just doing struggle, putting our whatever efforts, one day we achieved that. समय अधिक लग सकता है, लगा होगा, लेकिन आपने जिस चीज को टारगेट बनाया है उस चीज को आपने पाया है। यदि आप में परसिवरेंस था, स्ट्रगलिंग नेचर था, तो यू कैन हिट दैट टारगेट। देर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि टारगेट मिलेगा नहीं। तो जब हम पीस को, मेंटल पीसफुल स्टेट को टारगेट ही नहीं बनाते हैं तो वो मेंटल स्टेट मिल नहीं सकती। कैसे करते हैं लोग? जब मेडिटेशन करते हैं, जिस समय मेडिटेशन करते हैं तो उस समय तो शांति का अनुभव होता है, लेकिन दिन भर मेडिटेशन में कोई बैठ सकता है? बी प्रैक्टिकल, कोई नहीं बैठ सकता। 8 घंटे 10 घंटे वाली स्टेज में रोज थोड़ी ना बैठेगा आदमी। तो मेडिटेशन करते समय तो शांति का अनुभव होता है, और लेकिन मेडिटेशन करने के बाद दूसरे से व्यवहार करते हुए, यदि मेडिटेशन करने वाला गहराई से उसने साइंटिफिक वे में पूरी सिस्टम को नहीं समझा हुआ, थोड़ा सा छेड़ने में गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा करने में उसके अंदर ईगो आपको क्लियर दिख सकती है। तो समझना क्या है कि मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ आपको अपना पीस मेंटेन करने का संकल्प भी करना पड़ता है। तब जाकर कहीं जिंदगी में चलने वाले जो धूप छांव है, इनमें आप शांति को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का क्या आप क्या शुरुआत करना चाहेंगे आप अपने जीवन के अंदर कि रोज सुबह उठकर जैसे ईश्वर का स्मरण करते हैं ना नाम, वैसे ही सुबह उठकर आप संकल्प करना शुरू करें, आज मैं शांत रहूंगा। जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो कुछ भी होगा जीवन के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा संकल्प है कि आज मैं अपनी शांति किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा, मेरे हाथ में रहेगी वो चीज। आज मैं उसे पूरा सेव करूंगा। ये सुबह उठते ही टारगेट आपका क्लियर बनना चाहिए। बनाना चाहेंगे? किसकी शांति के लिए? अपनी शांति के लिए। अपनी शांति के लिए। आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न ये था कि यही वार्तालाप एक बार मैं किसी के साथ कर रहा था कि आप अपनी शांति दूसरों के ऊपर ना छोड़ें, उसको अपने आप बांधें। तो उनका मुझे ये काउंटर क्वेश्चन मिला कि ऐसा करने से मुझे स्ट्रेस होगा, मतलब मेरे मन को मुझे बांधना पड़ेगा, तो उसको बांधने से जो मुझे स्ट्रेस होगा उसकी तकलीफ मैं नहीं झेलना चाहता। तो आपका इसके बारे में क्या कमेंट है? उसमें देखिए ऐसा है,
तकलीफ होती है अपने नेचर से बाहर जाने में। इसको गहराई से समझिएगा। तकलीफ होती है अपनी विल के अगेंस्ट कुछ काम करने में। आपको तकलीफ कब होती है? वही समझ रहे ना हमारा कैसा है माइंड कंडीशन। हमें तकलीफ कब होती है? जिस चीज को करने की हमारी इच्छा ना हो और करना पड़े तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। क्वेश्चन है, क्या पीस को अंदर महसूस करना आपकी इनर इच्छा के अंदर है कि बाहर है? आपकी इनर डिजायर है ना उसको पीस को मेंटेन करने की। आपकी इनर डिजायर है ना पीस को लगातार एक्सपीरियंस करने की। तो पीस को लगातार एक्सपीरियंस करने की जो इनर डिजायर है और उस पीस को आप मेंटेन करने की कोशिश करते रहेंगे तो स्ट्रेस कभी नहीं होगा। स्ट्रेस तो कम होगा। स्ट्रेस कैसे अधिक हो सकता है? अब जो व्यक्ति कहता है कि भाई जब तक मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, अब यदि वो इनर पीस को मेंटेन नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? खाली तो बैठेगा नहीं। फिर करेगा क्या? फिर रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा, कुछ करेगा। तो गुस्सा करने वाले व्यक्ति में स्ट्रेस होगा अथवा शांत माइंड वाले में स्ट्रेस होगा? किसमें स्ट्रेस होगा? जो गुस्सा करेगा। अब सामने वाला कुछ कहता है और कुछ कहता है, अब मेरे अंदर तूफान उठना शुरू होता है। अब मेरे अंदर तूफान उठना शुरू होता है और मैं अपने पीस को मेंटेन करता हूं कि ये मेरा संकल्प था, मुझे इसे नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना। तो इसमें कुछ स्ट्रगल तो हो सकती है क्योंकि अभी प्रैक्टिशनर नया है। उस स्ट्रगल में कुछ मेहनत वो महसूस कर सकता है, लेकिन ये मेहनत यदि करेगा तो अपनी मेंटल स्टेट को थोड़ा सा जल्दी काम डाउन कर लेगा। और यदि ये मेहनत नहीं करेगा तो अपनी स्टेट को यदि बिखरने देगा तो गुस्सा तो इतना नहीं, वो तो पूरा चेहरा भी लाल हो सकता है, होठ भी फड़फड़ा सकते हैं, हाथ भी उठ करके सामने वाले के गाल में लग सकता है, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो उसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। आप यदि पीस को मेंटेन करेंगे तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, और पीस को मेंटेन नहीं करेंगे तो सब कुछ बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, गुस्सा भी बढ़ जाएगा, ईगो भी बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगा। ठीक है? तो एक मिनट में टाइम देख लूं। तो इस चीज को पहली शुरुआत यहां से है कि हम पहले टारगेट बनाएं कि हमें पीस मेंटेन करना है, और मेरे पीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले की है कि मेरी है। ये पॉइंट भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मेंटल स्टेट? Who is responsible for my imbalance? Who is responsible for my anger? Who is responsible for my inner miseries? Who is responsible? Me or others? Who is responsible? That today I am so much irritated. Why? Because people they didn't come in the time. I am waiting so long. A preacher is waiting and people are not available. Then if I am irritated, then who is responsible for this irritation? Me or people? कौन है रिस्पॉन्सिबल? ये समझना है, ये समझना है, जरूरी है इस बात को समझना। हम सोचते कैसे हैं? हम सोचते ऐसे हैं कि सामने वाले ने मुझसे ऐसा सेंटेंस कहा। क्या सेंटेंस कहा? हाँ, देखे हैं बहुत, पता है कितना आता है आपको। सामने वाले ने ये सेंटेंस यूज किया। आप खाना बना रहे हैं और आपने कहा कि किसी ने बड़ाई की
कि भाई ये इडली बड़ी अच्छी बनाती हैं या डोसा बड़ा अच्छा बनाती हैं। एक व्यक्ति आपको प्रेस कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे नहीं, अभी आपने उनका हाथ का बना हुआ नहीं खाया, अभी आपने उनके हाथ का बना हुआ डोसा तो अभी खाया ही नहीं है। इनडायरेक्ट वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आप यू आर द बेस्ट इन डोसा मेकिंग, कुकिंग। इतनी सी चीज में आपका बैलेंस अंदर बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है कि नहीं बिगड़ सकता? जाता है। और कंपैरिजन को डाइजेस्ट करना सरल है कि बहुत कठिन है? बहुत कठिन काम है। कंपैरिजन को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन काम है। इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कंपैरिजन। इफ समवन कंपेयर्स यू नेगेटिवली विद समवन, no, she is so good, she is so sweet, she is so courteous, and what you are, हो गया एक्सीडेंट, मेंटल पीस तो गया काम से। So understand your sensitive zones, that this is your sensitive zone, one sensitive zone that you can't digest comparison. In general, please don't take any statement personally. In general, I am with you. In general, people are not able to digest comparison. She is very good in studying, how beautiful she looks, what kind of height she has. You are also good, but you are not good in studies. Okay, good, but accident is there. Mental peace gaya. So where is I'm sensitive, we should be aware of our sensitive zones. So how do you feel that? Can you maintain your peace in comparison or not? Can you maintain your inner peace while being compared? It's hard. Eh? It's very hard. It's very hard sometimes. But if you will make target and if you will understand this is my sensitive zone. I am as I am, and in this whole world everyone is special. He or she may be good in that, but it doesn't mean that I am useless. I may have some kind of other specialty. Everyone is divine, I am also divine, I have some other specialties. मैं अपने आप को लो फील क्यों करूं? ये मेरा सोचने का ढंग गलत है। कोई यदि मेरे से अधिक अच्छा कुक करता है तो अच्छी बात है, अच्छा कुक करता है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे सबसे फर्स्ट रहने की मेरे दिमाग में होड़ क्यों लगी हुई है? हमारे दिमाग में हमेशा फर्स्ट रहने की होड़ है कि नहीं? होड़ समझते हैं? रेस, ये भी रेस है ना दिमाग में। सबसे अच्छा कौन? मैं। सबसे सुंदर कौन? मैं। एक घटना मैं आपको सुनाऊं, सही सत्य घटना। मेरे एक मित्र हैं, मेरी पास लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ के मेरे फ्रेंड्स दूसरे जुड़े हुए हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं कभी कभी। तो मैं चंडीगढ़ में अपने कॉलेज हॉस्टल लाइफ के फ्रेंड के साथ था इस लाइफ में रहते हुए। तो उसने एक चीज मुझे बताई। उसने क्या कहा, उसी समय की बात है, मेरे सामने की बात है। उसने क्या कहा कि मुझे अभी एक एसएमएस आया है मेरे फ्रेंड का, एक सिख था उनका फ्रेंड, वो लोग एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। क्या एसएमएस आया भाई फ्रेंड का? उसने कहा कि ये एसएमएस मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या कहना चाह रहा है। उसमें क्या लिखा था उस एसएमएस में, टेक्स्ट में, आप लोग टेक्स्ट कहते हैं, इंडिया में एसएमएस बोलते हैं। उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ था? दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे इंटेलिजेंट आदमी मरने जा रहा है। ये टेक्स्ट आया मेरे फ्रेंड के पास, कॉलेज लाइफ वाले। उसने कहा कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज ही वांट्स टू से। हु इज दैट मैन हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट? ही इज गोइंग टू डाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट?
Then I told, don't wait, just run. He is going to die. He is committing suicide. Your sick friend, he is going to die. तो जैसे तैसे उस आदमी को बचाया, ठीक है, बच गया। तो एक साइकोलॉजी क्या है? कौन है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट? मैं। कौन है दुनिया का सबसे सुंदर? मैं। अरे इस मैंने बहुत गड़बड़ कर रखी है, ठीक है। यदि कोई मुझसे अच्छा पकाता है तो पकाता है, जस्ट एक्सेप्ट दैट। उसमें अपने अंदर प्रॉब्लम मैं क्यों करूं? कोई मुझसे अच्छा है, कोई मुझसे अच्छा है, कई चीजों में एक से एक बढ़कर लोग हैं दुनिया के अंदर। तो मैं अपने आप को इस होड़ में, इस रेस में क्यों रखूं और अपने आप को लो फील करके अपने पीस को अंदर डिस्ट्रॉय करूं? ये कोई इंटेलिजेंसी तो नहीं है। तो समझना है, समझना इस बात को है कि अंदर हम कैसे सोचते हैं। आप सभी जानते हैं दो कॉम्प्लेक्सेस, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। सुबह एक व्यक्ति सुबह दूसरे से जल्दी जग गया और उसने जल्दी नहा लिया, बात कर लिया, तो कहीं उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ जाता? और दूसरा सोया हुआ है कि देखो क्या आदमी सो रहा है, और देखो मैं तो नहा भी चुका हूं, और मैंने तो कुछ अपने प्राणायाम भी, वो जो आप लोग करते हैं कपालभाति भी कर ली है, ठीक है। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स आता है तो समझ लीजिएगा कि आप अभी मेंटल स्टेट वाले योग से नहीं जुड़े हुए। जो योग मेंटल लेवल पर आपको काम करना सिखाता है, अभी योग फिजिकल चल रहा है, फिजिकल योग सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल योग अभी नहीं आया। और यदि कोई व्यक्ति मेरे से अच्छा परफॉर्म करता है और मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो भी यही समझना है कि अभी मैंने स्पिरिचुअल योग की गहराई को नहीं समझा। जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी तो है अपनी मेंटल शांति को मेंटेन करने की। जो स्मार्टनेस है, सबसे अधिक स्मार्ट आदमी कौन है दुनिया में? सबसे अधिक स्मार्ट आदमी वो है दुनिया में जो अपने मेंटल पीस को सुबह से लेकर 24 घंटे में मेंटेन रख लेता है। उससे अधिक स्मार्ट आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं। समझ रहे ना इस बात को? तो टारगेट बनाना शुरू करिए, और आप टारगेट जैसे ही बनाना शुरू करेंगे आपके साथ कुछ घटनाएं घटनी शुरू होंगी। क्या घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी? आपने सुबह टारगेट बनाया और 2 घंटे बाद जब आपको गुस्सा आएगा किसी बात पर, या आप अंदर इरिटेट हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे दूसरे से, जेलस हो जाएंगे, कुछ भी जब हो जाएंगे, तब आपको याद आएगा मैंने तो टारगेट बनाया था, मैंने टारगेट बनाया था और मैं भूल गया। तो एक चीज तो ये समझ में आ जाएगी कि हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये काम करना है कि आप थोड़ा थोड़ा बीच में अपने आप को रिमाइंड कराते रहिएगा कि ये मेरा टारगेट है, आज मुझे पीस को मेंटेन करना है। रिमाइंड कराते रहेंगे तो बचेंगे, और करके भूल गए तो फिर एक्सीडेंट होते रहेंगे। अगली चीज, टेक्निक, मैं प्रैक्टिकल आपसे जो बात करूंगा, मैं प्रैक्टिकल साथ में आपको कुछ ना कुछ दूंगा करने के लिए। अगली चीज, एक थोड़ी सी मेहनत करें, काउंटिंग की टेक्निक पर काम करें। देखिए, आप दिन भर तो अंदर परेशान नहीं रहते। जो व्यक्ति दिन भर अंदर परेशान रहेगा वो जी ही नहीं पाएगा अधिक। हम लोग अधिक अच्छी स्टेट में रहते हैं, बीच बीच में हमारी मेंटल स्टेट में गड़बड़ होती है, अधिक टाइम आप ठीक स्टेट में होते हैं। तो काउंट करिए कि दिन में आप कितने टाइम आप अंदर इरिटेट हुए, कितने टाइम आप टेंशन में गए, कितने टाइम आप वरी में गए, कितनी बार आप अंदर के पीस को आपने छोड़ दिया। जस्ट काउंट। अब ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये टेक्निक बहुत काम करती है। कम से कम मोटी मोटी मेंटल स्टेट को तो काउंट कर लीजिएगा।
जब आपको लगे कि नहीं हाँ इस समय तो गुस्सा आ ही गया है, अंदर परेशान हो ही गया हूं, देन काउंट। 1 बार हो गई गड़बड़, 2 बार हो गई, 5 बार हो गई, 10 बार हो चुकी है मेरे साथ गड़बड़। आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे और अपने संकल्प को बार बार दिमाग में रिमाइंड करेंगे, धीरे धीरे ये काउंटिंग धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी इस रूप में हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये टॉपिक, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की, हमारे सेंसिटिव जोन्स क्या क्या हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो आगे देखते हैं लंच के बाद फिर कैसा अवसर हमें मिलता है, और दूसरा टॉपिक भी देखना है, तो उसके बाद फिर विचार करते हैं। सो द सिंपल थिंग, just make the target that you will try to maintain your inner peace and go to the procedure of counting. Whenever you lose your peace, whenever you feel imbalanced or worried or tense, then count one incident, count that incident. कि now for 1 time or 2 time I just got imbalance. Check your mental state and remind again yourself that you are well determined to maintain your inner peace. In this way, you will come out of the negative habit pattern. Okay? So thank you very much. Now, भोजन मंत्र। हाँ जी विजय जी, भोजन मंत्र करें? Then please enjoy your lunch. Then again we will be here. Okay? Please close your eyes gently. Be relaxed. Be calm. Be in the present. मन को शांत, शांत, शांत बनाएं। Be calm and be aware of God's omnipresence. God is everywhere. Now and here, He is with us. Be aware of His presence. Now I will recite the mantra. अन्नपते अन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। O God, you are omnipresent, almighty, omnipotent. Your one name is Annapati. You are giver of food. You are sustainer of this world. We accept your presence now and here. Please bless us and give us good health and give us this
intuition that we help others. May your given food nourish us well, and we pray for the welfare of the providers, those are managing everything, those are giving us this food. May God please bless them, bless us, and give us good health and longevity. Now, just please, we are ready for lunch. Open your eyes and join the lunch.